हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों बता दूं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके लिए एक नोटिस जारी यहाँ पर किया है। सबसे पहले तो मैं रेलवे को ये बता देना चाहता हूँ कि चाहे आप टेक्नीशियन वैकेंसी जारी करो, चाहे आप आरपीएफ वैकेंसी जारी करो, चाहे कुछ भी करो, पर जो आपने 5 साल से वैकेंसी नहीं दी है उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि दोस्तों इतने में कितने बेरोजगारों को भविष्य के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर रहे हैं। सारी तो नौकरियां, सारा टेंडर प्राइवेट में दे दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया इन्होंने। आरआईटीसी लेकर पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया। इतनी जगह यदि सरकारी कर्मचारी काम करते तो क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता। इसी को लेकर देखो एक नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इस नोटिस में क्या दिया गया। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि रेलवे की भर्ती की हर एक अपडेट, हर एक जानकारी सबसे फास्ट और सबसे जेन्युइन जानकारी पाना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक जरूर कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। देखो यहाँ बोला गया, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी रिलीज फॉर सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट न्यूज आपका 1/2024 20 जनवरी दिस द नोटिफिकेशन फॉर प्रेजेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट असिस्टेंट लोको पायलट अक्रॉस द वर्जन वैकेंसी ऑफ जोन। ठीक है, आरआरबी आर द करेंटली प्रोसेस फॉलोइंग द प्रिज अदर आपका यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस आपका सफिशिएंट एंड एमर्ड रिक्रूटमेंट एरोप टेक्नीशियन will be planning release the notification soon appearing the candidate advised regularly official website RRBM time to update। इसमें ये साफ साफ देखो, हिंदी में आपको समझा देना चाहता हूँ। मैं हिंदी में आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आरआरबी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप 500 रुपये की एक फॉर्म के ले रहे हो, चलो कोई नहीं, हमें 400 रुपये रिफंड करोगे। कब करोगे रिफंड, कोई पता नहीं है। एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी की अभी तक आपकी रिफंड नहीं है। ग्रुप डी का रिफंड नहीं हुआ। क्या कारण है ऐसा कि आप रिफंड नहीं कर पा रहे हो? क्या आपके पास पैसा नहीं है? ये केवल पैसे लूटने के लिए आपको अलग अलग वैकेंसी निकाली जा रही है और छोटी छोटी वैकेंसी निकाली जा रही है। इनको पता है कि यदि हम 5,000 निकालेंगे तो वही हमारे तो आपका 50 लाख के लगभग 60 लाख के लगभग फॉर्म आने वाले, और 60,000 निकालेंगे तो वही 50-60 लाख के लगभग फॉर्म आने वाले। अब जाहिर सी बात है 50-60 हज़ार एक साथ निकालेंगे और जाहिर सी बात है हमें एक बार भर्ती फॉर्म में पैसे मिलेंगे, और ये सेम हर साल निकालेंगे तो हर साल हमें पैसे आएंगे। फर्स्ट बात तो सबसे बड़ा कारण, तो मेन कारण यही है। ये केवल बेरोजगारों को लूटने का रास्ता और कुछ नहीं है। हाँ, यदि आप निकाल रहे हो, चलो कोई नहीं, आप निकाल रहे हो, सारे फॉर्म फ्री करो ना। जिस तरह राजस्थान गवर्नमेंट कर रखा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपने फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया था और इसके बाद फॉर्म सारे फ्री भरो, एक बार फीस दो और फॉर्म फ्री भरो। आप ऐसा करो ना कुछ। रेलवे रिक्रूटमेंट भी अपनी एक आईडी बनाए भाई, एक कैंडिडेट अपनी एक आईडी बनाओ, उसमें एक बार पेमेंट करो, उसके बाद अपना फॉर्म जो भी फॉर्म आएगा वो फ्री भरो जब तक एज रहती है। पर आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पैसा चाहिए। सारा सब कुछ लूटने का धंधा है, मैं हकीकत बोलता हूँ, और ना किसी से डरता हूँ ना कुछ और जो आज बिहार के पटना के अंदर देखने को मिला है वो तो कभी होना ही नहीं चाहिए। इससे निर्दलीय घटना हो ही नहीं सकती। छात्र अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसके ऊपर लाठी चार्ज करना एक बहुत बड़ी निंदनीय घटना है। आप सोच सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से आपको दबाया जा रहा है। दोस्तों मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूं, जो कमेंट में आप लिख रहे हो उसको एक बार जवाब दे देना, क्योंकि ये देश है ना धर्म से चलता है ना कुछ। ये देश अपनी शक्ति और अपने युवा छात्र शक्ति से चलता है। ये चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धर्म सबके बराबर होते हैं यार, सभी धर्म सम्मान है, कोई नहीं, सबका सम्मान करो। ये मैं नहीं बोलता भाई आप इसका सम्मान करो इसका सम्मान करो, मैं बोलता हूँ सारे धर्म अपने अपने धर्म का सभी सम्मान करो, और सभी अपने अपने धर्म का सम्मान करते हैं। पर जिस तरीके से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अपनी दादागिरी कर रहा है, अपने ये बोल रहा है कि हम वैकेंसी नहीं बढ़ाएंगे। अरे मैं दोस्तों एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्या रेलवे रिक्रूटमेंट की बोर्ड की इतनी हिम्मत है कि वो प्राइवेट टेंडर पूरा का पूरा प्राइवेट उन्होंने दे दिया है। हर स्टेशन के ऊपर आपको जितने सरकारी कर्मचारी नहीं मिलेंगे उससे ज़्यादा तो आपको प्राइवेट टेंडर वाले मिल जाएंगे। ये केवल आपकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। चलो मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन इसका दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं क्या एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर आया है। ये देखो हिंदी में कर रखा है, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय बोर्ड रेलवे आपका भारतीय सत्यम ज्योति भारतीय टेक्नीशियन भर्ती स्वीकृत आपका एन अधिगम सूचना प्रिय उम्मीदवार 20 जनवरी 2024 को केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या 1/2024 में जारी अधिसूचना रेलवे आपका रेलवे सेक्टर सहायक लोको पायलट एएलपी की भर्ती संबंधित आरआरबी वर्तमान में विशेष रूप से टेक्नीशियन भर्ती के उद्देश्य से एक केंद्रीय रोजगार सूचना ENE जारी किया, जिसका अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में बहुत हम जल्द ही अधिसूचना जारी करने की योजना बना रहे। इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है आगामी अधिसूचना के संबंधित समय पर अपडेट घोषणाओं के लिए आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। ये तो मैंने बता दिया था। आरआरबी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी पात्र उम्मीदवार समान अवसर प्रदान करने के प्रतिबद्ध है। पात्रता मापदंड आवेदन महत्वपूर्ण तिथियां सहित अधिक विवरण है। आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद इसमें विस्तृत किया जाएगा। दिनांक 29/1/2024 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दलालों की नौकरी रैकेट चलने वालों से सावधान रहे। अरे तो आप पहले
उससे पहले बात कर लेते हैं जो RL आपका ALP की तरफ से जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए प्री एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है। वो आ चुकी है चक्षु प्रकाशन की तरफ से, जिसके अंदर 2500 भौतिक पर्सन 2 आपको सॉलिड पेपर मिलने वाले हैं। इस बुक में आपको देखो मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स आपको मिलने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये न्यू सिलेबस और न्यू अकॉर्डिंग जो आपकी 5000 प्लस वैकेंसी निकल कर आई है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को डिजाइन किया गया है। इस बुक में आपको सिलेबस वाइज, आपको टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। साथ ही में इस बुक में आपको बता दूं, एक तो आपको स्टडी आपको गाइड मिलेगी, साथ ही बता दूं आपको इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको बता दूं दोस्तों 25-35 आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2 आपको सॉलिड पेपर, इसके अलावा 2500 भौतिक क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। ये सारा सब कुछ आप परचेज कर सकते हो। परचेजिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। इसलिए बोल रहे हो कि दलालों से सावधान रहो, मतलब आप भी मान रहे हो, आप भी ये साफ साफ मान रहे हो कि कहीं ना कहीं रेलवे में की भर्ती में गड़बड़ होता है। आप सोच सकते हो जब रेलवे रिक्रूटमेंट मान रहा है कि भाई रेलवे की भर्ती में गड़बड़ होती है, तो फिर सो दोस्त क्यों नहीं हो पाएगी। बस जाहिर सी बात है कि रेलवे रिक्रूटमेंट खुद बोल रहा है कि भर्ती में गड़बड़ होती है, और जाहिर सी बात तो होती भी है, ये सबको पता है, हमको भी पता है। 10% गड़बड़ हर भर्ती में होती है, और किसी भी भर्ती में यदि 50,000 पोस्ट है तो 5,000 पोस्ट पहले से फिक्स रहती है। ये देख सकते हो पुलिस का लाठी चार्ज कितना निंदनीय है। मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ। जो इन्होंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ और जो रेलवे के छात्रों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इसको आज कोई नहीं उठा पा रहा है, कोई इसके लिए आगे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये छात्रों की बात है। कोई ये तो बात है नहीं कि कोई यार इतना बड़ा है। यहाँ पर यदि किसी नेता की बात होती है तो सारे आगे आ जाते, पर ये छात्रों की बात है, कोई आगे नहीं आएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को पता नहीं है कि बिहार के पटना के अंदर बिहार में आपकी कितनी लोकसभा सीटें, और बिहार की जो एक पटना आपका जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसमें 36 के लगभग लोकसभा सीटें शायद तक, और 34 वैकेंसी चाहिए। कितना टफ कंपटीशन है। एक सांसद बनने के आप कितना करोड़ों खर्च करते हो। क्या हम इतना करोड़ों खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कभी खर्च नहीं कर सकते दोस्तों। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। तो दोस्तों इस बार आपको सोच लेना है क्या कुछ करना है। बाकी देखो, आपको प्रोटेस्ट करो, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे एक बार फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कानूनी रूप से चलेंगे तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि आपको हाथ लगाकर दिखा दे। अरे जब तक हम कानून रूप से चलेंगे तो राष्ट्रपति भी हमें हाथ नहीं लगा सकता, और जिस दिन कानून तोड़ेंगे तो हमें भाई कोई बचा भी नहीं सकता। ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। सीधे एंड साफ शब्दों में बोलता हूँ, किसी माई के लाल ने ऐसा दूध, किसी माँ ने इसे बेटे को दूध नहीं पिलाया जो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना दोस्तों। बाकी देखो, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हो रहा है वो बहुत बड़ी अन्याय हो रही है, क्योंकि रेलवे पूरा का पूरा प्राइवेट टेंडर में चला गया है। इसके बाद में जो वैकेंसी जा रही है वो 5,000 वैकेंसी जा रही है। इतने वैकेंसी से क्या होता है इनको पता नहीं है कि 60,000 वैकेंसी जाती है तो करोड़ों फॉर्म जाते हैं। फिर अभी तो 5,000 पर करोड़ों फॉर्म जाएंगे, क्या कंपटीशन रहेगा? बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रह जाएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, कल से कुछ घटनाएँ आ रही हैं, तो उन घटनाओं को लेकर मैं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है। अरे क्या सरकारी नौकरी वाले सभी अच्छे होते हैं? नहीं दोस्त, अपने आप को जिंदा रखो, क्योंकि ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। बाकी दोस्तों, मैं जो भी अपडेट होगी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वो मैं एक बार फिर अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।